हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग पे बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ हो गया था, हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की थी। तो प्लेनर और नॉन प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, अगर वो sp3 से sp2 हो जाती है, तो वहां पर आप देख सकते हो जो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल था वो प्लेनर बन चुका होगा। क्लियर है। हेडिंग देख सकते हो आप लोगों के पास है ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक, तो ये एक अपने पास एक आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑक्सी एसिड्स और फिर आ जाएगा हमारा एमओटी। ठीक है, एक मोटी की कहानी। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग से। और ब्रिज बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है ना, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जो कि लुईस के रूल को फॉलो नहीं कर पाती है ना। हम लोगों ने देखा है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो लुईस के रूल को फॉलो नहीं करती हैं, बट स्टिल नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या करती हैं? डाइमराइज करती हैं। डाइमराइज मत लिखो, इसको पॉलीमराइज लिख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पॉलीमराइज टू पॉलीमराइज करती है बाय ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है उसकी केस में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पॉलीमराइज बाय ब्रिज बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, दैट इज योर BH3। इससे हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक, BH3 के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। BH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। किस तरीके से? देखो यार, बार बार काफी बार डिस्कस हो चुका है। तो अगर मैं बात करता हूँ बोरॉन के वैलेंस शेल की, तो उसका वैलेंस शेल है कुछ इस तरीके का ग्राउंड स्टेट के अंदर, दैट इज 2s एंड दिस इज योर 2p। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता हूँ, ये हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑर्बिटल इसके पास खाली रह जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो ये दोनों ही आएंगे, दैट इज योर sp। हाइब्रिडाइजेशन इस मॉलिक्यूल की आती है sp2 और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, तो ये क्या करता है? डाइमराइज कर जाता है। क्या कर जाता है? डाइमराइज कर जाता है बाय ब्रिज बॉन्ड। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बोरॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक, और एक हाइड्रोजन हमारा इधर हो जाएगा। इसके अलावा और जो दूसरा हाइड्रोजन है इट इज योर एक इधर और एक इधर, एक बोरॉन यहाँ से, इसका एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन। ठीक, अब जो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल है, इसकी खास बात है, अब ये भी क्या करता है? पार्टिसिपेट कर जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। देखो हुआ क्या ना, बेसिकली हुआ क्या वो समझो। इस बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा था। क्या था? एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा था। ठीक, इधर इसको एक हाइड्रोजन दिखा। क्या दिखा? इसको एक हाइड्रोजन दिखा, वो भी दूसरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, खुद का नहीं है ये जो हाइड्रोजन है खुद का नहीं है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का दिखा। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। क्या कर रखा है? बॉन्ड बना रखा है। बेसिकली ये जो बोरॉन है क्या करता है? अपना वैकेंट ऑर्बिटल कन्वर्ट कर देता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने लग जाते हैं। किस तरीके से शेयरिंग करता है? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सरक के इस हाइड्रोजन की तरफ आ जाता है, क्योंकि हमें पता है बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो वो सरक के इस तरफ आ जाता है। इसको ये ऐसा महसूस करा देता है, ये जो हाइड्रोजन इस बोरॉन को क्या करता है? ऐसा महसूस करा देता है कि हाँ तेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इसी तरीके से सेम ये वाला हाइड्रोजन भी वैकेंट ऑर्बिटल, क्या अपने वैकेंट ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है?
वैकेंट ऑर्बिटल को अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करता है और इस हाइड्रोजन को अपने हिस्से में लेने की कोशिश करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है वो इसको शेयरिंग में खींचने की, ऐसा दिखाने के लिए, एक्चुअल शेयरिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। वापस से समझते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा होते हैं, है ना, होते हैं। इस बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये क्या करता है, ये बोरॉन इस हाइड्रोजन के इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में लाने की कोशिश कर लेता है, कि शेयरिंग में लाने की कोशिश कर लेता है। क्लियर है? तो जो बॉन्ड बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिज। देखो एक टाइप का ब्रिज बन गया ना, ठीक है, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। और इस केस में इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज योर बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। ठीक, क्यों बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बेसिकली ये एक इस तरीके का ब्रिज दिखता है, इस तरीके का आपको ब्रिज देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और नाम दे दिया जाता है इसको, एक और नाम। एक और नाम कैसे देखें, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है और एक, टोटल 3 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है हमारे पास? 3 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है भाई? 3 न्यूक्लियस है। 1 2 3। अगर मैं इतने से पोर्शन की बात करता हूँ, ठीक है, सॉरी इतने से नहीं, सॉरी इधर नहीं, इधर एक ब्रिज की बात करते हैं, बाय मिस्टेक। यहाँ पर हम लोग एक ब्रिज की बात करते हैं। किसी भी एक ब्रिज को आप पकड़ लो, किसी भी एक ब्रिज को आप पकड़ लो। अगर मैं एक ब्रिज को पकड़ता हूं तो देखो, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस, ठीक। तो इसको मैं बोल सकता हूं, न्यूक्लियस को मैं चेंज कर देता हूं किससे, सेंटर से, ठीक है। मैं न्यूक्लियस की जगह दूसरा वर्ड यूज कर लेता हूं, सेंटर। तो मैं बोल सकता हूं कितने सेंटर है, 3 सेंटर। भाई एक ब्रिज में 3 सेंटर ही तो है। मैं सिर्फ ब्रिज बॉन्ड की बात कर रहा हूं कि एक ब्रिज के लिए क्या बोल सकते हो, एक ब्रिज में 3 सेंटर है, या फिर बोल सकते हो 3 न्यूक्लियस है। उन न्यूक्लियस को मैंने सेंटर बोल दिया, तो 3 सेंटर है। बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन से। तो देखो भाई, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है? क्या इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है एडिशनल? यार बोलोगे सर ये 2 और इधर भी तो है, बट क्या है? नहीं है ना। टोटल इस ब्रिज में, टोटल इन तीनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। टोटल इन तीनों एटम्स के बीच में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। तो अपन क्या बोल देते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं इस ब्रिज को। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं इस ब्रिज को। बात समझ में आ गई? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोला जाता है। तो क्या क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड हो गया, बनाना बॉन्ड हो गया, और क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला जो नाम है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाकी बॉन्ड्स की बात करता हूं, जैसे लेट सपोज करो मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं, तो इसको क्या बोलूंगा? बोल सकता हूं मैं, इसको भी बोल सकता हूं। यहां पर देखो 2 न्यूक्लियस है। अगर मैं इसी बॉन्ड की बात करता हूं, या इसकी करता हूं, या इसकी करता हूं, या इसकी करता हूं, ब्रिज के अलावा, ब्रिज के अलावा वाले अगर किसी बॉन्ड की बात करता हूं, तो देखो 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? दिस इज अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 सेंटर है, 2 न्यूक्लियस है, उन 2 न्यूक्लियस के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट इज अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितने हो गए ऐसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? 2 सेंटर 1 2 3 4। तो चलो वापस से एक नंबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो ये BH3 का केस है, सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ BH3 का केस है। हर केस में अलग अलग होंगे। जहां पर भी हम लोग डाइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन देखेंगे, वहां पर सब जगह अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? सबसे पहले एक हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कितने हो गए? 4। कितने हो गए टोटल? 4। ठीक। अगला देखो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। एक ये वाला ब्रिज और एक
क्लियर है मेरी बात, है ना, समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और है, जो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास, जो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 थी, अब क्या हो गई है, देखो 1 2 3, और मैंने क्या बोला, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने चला जाएगा। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने चला जाएगा। बात समझ में आ गई, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने चला जाएगा। तो एक ये भी हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते सर क्यों चला गया और किस लिए चला गया, वो जा चुका है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन्स की कहीं ना कहीं कमी थी जो पूरी करनी थी, तो जा चुका है। टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स बात करते हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो कितने हैं, 2 2 2 2 2 2, कितने हो गए भाई, 6 और 6 12। अगर मैं देखूं तो 2 सेंट्रल एटम है ना, अब समझ लो, अगर मैं देखूं तो यहां पर 2 सेंट्रल एटम है, यानी कि 2 बोरॉन है। लुईस की थ्योरी के हिसाब से 2 सेंट्रल एटम, यानी कि एक को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। भाई लुईस की थ्योरी के हिसाब से एक को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ आती है, एक को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 के हिसाब से दो सेंट्रल एटम के हिसाब क्या होगा, 16। भाई एक को 8 चाहिए तो दो को कितने चाहिए, 16। हमारे पास 2 सेंट्रल एटम है, हमारे पास यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है, 2 सेंट्रल एटम है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी भी 12। इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी कितने हो रहे हैं, 12, जबकि चाहिए कितने, 16। स्टिल दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये अभी भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। बात समझ में आ रही है, ये अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो ऐसा कोई लॉजिक मत निकाल लेना कि डाइमराइजेशन इसीलिए होता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर जैसा देख सकते हो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, टोटल 16 होना चाहिए था सम, बट फिलहाल हमारे पास कितना आ रहा है सम, अभी भी 12 ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अलग से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। क्लियर है, तो दिस वाज डाइमराइजेशन ऑफ BH3।